हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम देखेंगे सेबी फेज 1 फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हेल्ड ऑन 17 जनवरी 2021। मतलब आज जो सेबी का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का की एनालिसिस। इस वीडियो में हम पेपर 1 जो कि कॉमन था सारे स्ट्रीम्स के लिए, उसकी एनालिसिस देखेंगे और इसके बाद अलग से आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी जनरल स्ट्रीम के लिए, लीगल स्ट्रीम के लिए, रिसर्च स्ट्रीम के लिए और आईटी स्ट्रीम के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो कि कॉमन पेपर है, आपको सारे स्ट्रीम्स के पेपर 2 की एनालिसिस एक एक करके इस चैनल पे आ जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आने वाला है। शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। सो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी नए पैटर्न का क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। 6 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 5 to 6। कुछ लोगों ने 5 बताया, कुछ ने 6 बताया। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज था वो फॉर्मल वर्सेस कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के बारे में था। एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चंस थे। जंबल पार्ट्स इन अ सेंटेंस 3 और 4 क्वेश्चंस इसमें थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3 4 again and fillers 2 3. So 5 types of the questions थे: RC, error detection, jumbled parts in a sentence, sentence improvement and fillers. इजी टू मॉडरेट था। ज्यादा क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जिनकी इंग्लिश अच्छी थी वो सब काफी खुश थे कि उनका पेपर 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ओके अगर हम रीजनिंग की बात करें तो एक सिटिंग अरेंजमेंट विद पजल था, जिसमें कि एक स्क्वायर टेबल था, उस पे 8 लोग बैठे हुए हैं और 4 लोग फेस कर रहे हैं इनसाइड और 4 लोग फेस कर रहे हैं आउटसाइड। उनके साथ एक वेरिएबल भी अटैच्ड था। सो ये एक पजल था। अगर आपने स्क्वायर टाइप का पजल किया होगा तो आप कर पाते एग्जाम में, अगर नहीं किया होगा तो शायद आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। सीटिंग अरेंजमेंट, प्योर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट वाला एक सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 10 लोग बैठे थे। ये 2 हो गया। इनइक्वालिटी के 3 to 4 क्वेश्चंस थे जो डुएबल थे। लगभग लगभग सारे स्टूडेंट्स ने इसको किया है। ब्लड रिलेशन पे एक पजल था जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था। सो ज्यादातर लोगों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया कि उन्होंने शुरू तो किया लेकिन वो कहीं स्टक हो गए तो उन्होंने छोड़ दिया। कॉमन सेंस रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जो कि काफी इजी था। अगर आपने केयरफुली किया तो ये आपका यहाँ से 1.25 मार्क्स आप जरूर लेके जाएंगे। सो एक 8 डिजिट नंबर दिया हुआ था। ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट था उसमें -3 करना था। इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट था उसमें +1 करना था। और फिर जो नंबर बना इस चेंज के बाद, उस नंबर में लेफ्ट साइड से आपको 4th डिजिट लेना था और राइट साइड से 3rd डिजिट लेना था, 3rd and 4th, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आपको ऑप्शन में ढूंढना था। सो दिस वाज अबाउट रीजनिंग। लेट अस सी क्वांट। अगर हम क्वांट की बात करें तो पाई चार्ट से 6 क्वेश्चंस थे। एयरक्राफ्ट रिलेटेड पाई चार्ट था एक। देन सीरीज के 4 क्वेश्चंस थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कर पाए, 3 तो जरूर ही किया है, कई लोगों ने 4 भी सही किया है। अरिथमेटिक के 8 क्वेश्चंस थे जिसमें कि P&L, टाइम एंड वर्क, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन 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 टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस थे। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन थे। सो क्वांट में भी मैं कहूंगी जिनका अच्छा है क्वांट, जो जिनका ये स्ट्रांग एरिया है वो कर पाए होंगे क्वेश्चंस, और जिनका वीक एरिया है उन्होंने जरूर कोई अपना दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा होगा, क्योंकि इस एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं था। तो यही इसकी ब्यूटी है कि आपको टोटल कम से कम 30 मार्क्स लेके आने हैं। पूरा पेपर देख करके मैं कहूंगी कि ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। अगर आपने ऑनेस्टली सिंसियरली तैयारी की थी तो इस एग्जाम को लिखने के बाद कल से आप फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में मैं कहूंगी लगभग लगभग फिनेंशियल अवेयरनेस से 8 क्वेश्चंस थे और जनरल अवेयरनेस से 12, क्योंकि आपका पेपर में भी नोटिफिकेशन में भी था कि जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग फिनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस। अब अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं या सेबी में आपका जनरल स्ट्रीम है तो ये फिनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाए होंगे। लेकिन अगर आपका लीगल स्ट्रीम था, आईटी स्ट्रीम था, तो आपको ये फिनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कुछ टफ लग सकते हैं। सो लेट अस क्विकली सी कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। लाइबोर रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये किससे रिलेटेड है, किस सेक्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड जब इनको चुना गया तो इन्होंने कितना रन स्कोर किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन था कि विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री इशू करती है इसको।
जो बजट इलेक्शन के पहले प्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरिम बजट। टेनर ऑफ टी बिल्स, ये एक क्वेश्चन था। सो आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप आरबीआई या जनरल स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर आप कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो अगर आपको इन्फ्लेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आप इजिली उसको कर पाए होंगे। टेनर ऑफ चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हो सकता है आप नहीं कर पाए हो। लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे सेटअप हुआ है, मसाला बॉन्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एफडीआई कितना अलाउड है प्राइवेट सेक्टर में, सॉलिडेरिटी डे, तो डे रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया आपका, कंज्यूमर राइट्स डे और सॉलिडेरिटी डे। या एक्चुअली दो जगह पे ये आ गया, इसको मैं कट कर देती हूँ। पियरे कार्डिन को से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन था सेबी मेंबर्स को जो सैलरी मिलती है वो कौन से फंड से मिलती है। तो लगभग लगभग 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मैं ये कहूंगी ओवरऑल जिस तरह से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चंस उसी तरह से आए थे। और मैं नहीं कहूंगी कि ये पेपर 1 में 30% कट ऑफ है तो 30% यहाँ पे स्कोर करना कोई बड़ी बात होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड पेपर में 50% तक नहीं कर पाए तो इस पेपर में आपको 40% करना पड़ेगा। सो अगर आपने 40% लगभग आप स्कोर लेके आ जाते हैं, सो अभी आपको ऐसे देखना है कि अगर आपका पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ है, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, पेपर 2 में अगर लगभग आप 50 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप 30 मार्क्स लेके आ पाएंगे कि नहीं। अगर पेपर 2 में भी आपका बॉर्डर लाइन केस है, आपको लग रहा है कि अराउंड 40 ही आप क्रॉस कर पाएंगे, तब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी आपको 40 क्रॉस करना पड़ेगा। अभी तक फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट से बात की मैंने, आई एम श्योर कि वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे पेपर 1, और इसीलिए मैंने उनको यही सलाह दी है और आपको भी यही दूंगी कि कल से आप अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन जरूर शुरू कर दें। सो बिफोर आई एंड मैं बताना चाहूंगी कि आई एग्जाम भी इन सभी कोर्सेज के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए आरबीआई, सेबी, नबार्ड, एनएचबी, पीएफआरडीए, जेआईबी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक एसओ, ईपीएफओ, एलआईसी, एफसीआई, यूके, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। सो अगर आप गाइडेंस चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। एंड ऑल्सो जो आई एग्जाम भी के जो मॉक टेस्ट हैं, इन सभी एग्जाम्स के एक्चुअली 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट iexambee.com पे फ्री अवेलेबल हैं, तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।